राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरी माँ नवदुर्गा, माँ जगदम्बा, सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। राम सबका भला तो अपना भला मेरे प्रभु, सबके ऊपर दया करो मेरे परमेश्वर। जय बाबा नीम करोली। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में 95वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करना। तो इसे पूरा सुने दोस्तों। सभी देवी देवता विराजे हैं, इनकी उपस्थिति में मैं आपको ये रामायण के पाठ सुनाता हूँ। आपको पता होगा कि जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो हनुमान जी विराजे हैं मेरे महाप्रभु, हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली। दोस्तों, महिमा को पूरी सुने और आगे भी शेयर करें, आपके ऊपर अपार कृपा होगी। शुरू करते हैं। 95वां सर्ग। श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के बाहर से लदे नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी नदी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय, वह देखो, जटा मृग चर्म और वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनको शिखाएं झूम रही हैं। अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूलों और पत्ते बिखरे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो, मंदाकिनी नदी कैसी शोभा पाती है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है। वहाँ का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह से मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं।
और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी देखो तो सही, वे मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों को आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी दर्शन होता है वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की उपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विशुद्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के समान मानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न ही राज्य पाने की ही इच्छा करता हूँ, जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 95वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 96वां सर्ग सुनाऊंगा। वन जंतुओं के भागने के कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्धार प्रकट करना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की अपार कृपा बरसती रही है। इसी कामना के साथ जय राम जी की।